श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 7वें श्लोक में गोपियों का ध्यान जो है भगवान कृष्ण के चरणों पर जाता है। भगवान कृष्ण अपनी चरणों से कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को भी गोपियां स्मरण कर रही हैं और गोपियां कह रही हैं कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। माने जो भी आपके पैरों की शरण में आ जाते हैं उनको आप अपनी बाहों की छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। सभी प्रकार के भयों से, सभी प्रकार के दुख से, दर्द से आप मुक्त कर देते हैं। लेकिन हे परम प्रियतम, हम लोग आपकी चरणों की दासी हैं, जो है आपके चरणों में ही हमेशा हम लोगों का ध्यान लगा रहता है। आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी हम लोग विस्मृत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चरण जो है दुख दर्द को मिटाने वाले हैं, वो हम लोगों को जो विरह की वेदना में हम गोपियां जो हैं जल रही हैं जो है, लेकिन हम लोगों के विरह की वेदना रूपी दुख को, दर्द को जो है आप क्यों नहीं हारते हैं, क्यों नहीं हारते हैं जो है। हम लोग आप तो आपके चरणों की छत्र छाया में ही हम लोग हैं। हम लोग सारे संसार को छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं। हम लोगों के मन में, दिल में अब कोई चीज़ नहीं है प्रियतम, केवल एंड केवल आप ही अब हम लोगों के मन में निवास कर रहे हैं। न घर है, न परिवार है, न बेटा है, न बेटी है, न धन है, न दौलत है, न मान है, न प्रतिष्ठा है, कोई चीज़ नहीं है। न लोक है, न लज्जा है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अब केवल एंड केवल आपके चरणों की ही दासी हम लोग हैं। और तृण चरानुगम, जिन चरणों से जो है, जिन नंगे चरणों से आप हम लोगों के बछड़ों को चराते हैं, बछड़ों के पीछे पीछे ये चरण चलते हैं जो है। और जिन चरणों पर श्री निकेतनम, जो लक्ष्मी जी जिन चरणों पर निवास करती हैं, जो सुंदरता की देवी हैं, वो भी आपके चरणों पर लेटती हैं, वहीं पर रहती हैं। आपके चरणों पर ही अपना आवास निकेतन बना रखी हैं जो है। और ये आपके जो चरण है, जो फणि फणा अर्पितम, जो कालिया नाग 101 फनों वाला जो कालिया नाग था जो है, उसके जहर को शांत करने के लिए आपके द्वारा, इन चरणों के द्वारा जो है कालिया नाग के फनों के ऊपर, मस्तक के ऊपर आपके द्वारा नाच किया गया जो है, और कालिया नाग के मान को मर्दन किया गया जो है, और कालिया नाग को बिल्कुल ही पस्त कर दिए जो है। और जिसके फल स्वरूप कालिया नाग को जो है इस जमुना जी के वास को खाली करके जो है आपने जो है रमणक द्वीप में भेज दिए। आप रमणक द्वीप में भेज दिए जो है। हे भगवान जी, और कालिया नाग के जहर से जो है आप ब्रजवासियों को बचाए जो है, और जो मर गए थे पानी पी के जो है उनको भी आप जिंदा कर दिए, जिंदा कर दिए जो है। हम लोग आपके वियोग में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, प्राण भी आप हम लोगों का नहीं निकलने देते हैं, और केवल एंड केवल तड़पा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। तो फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम
आपके वे चरण कमल जो है उन कालिया नाग के मस्तक के ऊपर भी पड़े, जो है कालिया नाग के जहर को शांत किया वे चरण जो है। लेकिन हम लोगों की विरह वेदना को क्यों नहीं आप शांत करते हैं, क्यों नहीं शांत करते हैं जो है। जैसे कालिया नाग के फनों के ऊपर आप अपने पैरों को रखकर जो है उसके जहर को शांत कर दिए, कालिया नाग के को पस्त कर दिए, जो है जमुना जी के जल जो जहर हो गया था उसको भी आप ठीक कर दिए, जो है मरे हुए को जिला दिए जो है आप। लेकिन हम लोग आपके वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं और प्राण भी हम लोगों का नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो प्राण आप में समर्पित कर चुके हैं, आप में हम लोगों का प्राण समर्पित है जो है। इसीलिए इन प्राणों की जिम्मेवारी तो आपकी हो गई है। अब हम लोगों के पास तो हम लोगों के प्राण है ये नहीं है जो है। गोपियां जो है भगवान कृष्ण से जो है रोते हुए बिलखते हुए बहुत ही क्रंदन कर रही हैं। रुदु सुस्वरामा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के मन में एक ही भावना है कि भगवान हम लोगों के परम प्रियतम जो है हम लोगों को दर्शन दे, हम लोगों को दर्शन दे। और गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार से आप सबको शांत किए, तब विरह वेदना में चलती हुई गोपियों को शांत करने के लिए हम लोगों की एक ही अभिलाषा है कि आप जो है अपने उन्हीं चरण कमलों को, जिन चरण कमलों से बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं, जिन चरण कमलों पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जिन चरण कमलों से आप जो है कालिया नाग के फनों के ऊपर डांस किए जो है, उन्हीं चरण कमलों को हम लोगों के आस्तनों के ऊपर रख दीजिए, हम लोगों के आस्तनों के ऊपर रख दीजिए। जैसे ही आप अपने चरणों को जो है हम लोगों के आस्तनों पर रखिएगा, हम लोगों के अंदर जो धधकती हुई ज्वाला है जो है, वह ज्वाला जो है शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी जो है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि सांसारिक दुख दर्द को, चाहे कोई भी ज्वाला हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, सबसे बचने का जो है एक ही तरीका है, भगवान के चरण जो है, भगवान के चरण ही बचा सकते हैं जो है, दूसरा कोई चीज नहीं बचा सकते हैं जो है। आज हम लोग अपने दुख दर्दों को मिटाने के लिए कभी किसी देवता के शरण में चले जाते हैं, कभी किसी देवता की शरण में चले जाते हैं, कभी जो है मृत्युंजय जाप का सहारा लेते हैं, कभी जो है किसी प्रकार के यज्ञ का आह्वान कराते हैं अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए। लेकिन किसी से भी ये सांसारिक दुख दर्द जो है और तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है दूर नहीं हो सकते हैं। इन सभी दुखों दर्दों तापों को दूर करने का एक ही उपाय है, और उसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। भगवान के वो चरण कमल जो है, भगवान के चरण कमल की ही अभिलाषा गोपियां करती हैं और भगवान से कहती हैं कि हे परम प्रियतम, आप जो है अपने चरण कमलों को जो है हम लोगों के आस्तनों पर रख दीजिए, जो है हम लोगों के आस्तनों पर रख दीजिए। हम लोगों की विरह की वेदना जो है शांत हो जाएगी जो है, और हम लोगों में जो बेचैनी है
वो बेचैनी भी हम लोगों की शांत हो जाएगी, हम लोग का शांति को प्राप्त कर लेंगे जो है। इसीलिए ये गोपियों का जो है आख्यान जो है बहुत ध्यान देने लायक है, बहुत ध्यान देने लायक है कि भगवान के वेद भी कह रहे हैं कि तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो भगवान के चरणों को हमेशा ही एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं होते हैं, हमेशा ही भगवान के चरणों पर ध्यान रखते हैं। वेद कह रहे हैं कठोपनिषद का मंत्र है जो है कि तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम, तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, दूसरे किसी को शांति नहीं मिलती है। आज संसार में हम लोग व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं, एक से एक कष्टों को भोग रहे हैं जो है, एक से एक तापों को भोग रहे हैं। चारों ओर हम लोग पूजा पाठ करते चलते हैं, देवी देवताओं के पीछे पड़ते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मनौती मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों का यह दुख दर्द जो है दूर नहीं हो पाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि इसका केवल एंड केवल एक ही उपाय है, केवल शब्द पर ध्यान देने लायक है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। सब रोगों की दवा एक ही है। गोपियां कह रही हैं कि आपके चरण कमल जो है दवा है। आपके चरण कमलों की छत्र छाया में जो आ जाएगा उसी का दुख दर्द होगा, वही संसार में शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। शाश्वत शांति का मतलब कि उसकी शांति किसी तरह से छिनाएगी नहीं। वो जो शांति मिलेगी उसको आपके चरणों की छत्र छाया के द्वारा वो शांति हमेशा रहेगी जो है, वो शांति उससे छिनाए नहीं करेगा जो है। और शांति ही नहीं, इसके इस वेद में ही कह रहे हैं कि तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन्ति धीराः। उस भगवान जो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं उनको हमेशा हमेशा जो उन पर अपना ध्यान ले जाएगा, तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उनको हमेशा हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। वह सुख छीनाता नहीं है, कोई उनके सुख को छीन नहीं सकता है जो है। और इसके अलावा नेतरेषाम, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि संसार में सुख मिले और शांति मिले। इसीलिए अगर हम लोग सुख और शांति चाहते हैं तो गोपियों का यह श्लोक जो है भगवान के चरणों की तरफ ही जाने के लिए कह रहा है जो है। गोपियां भगवान के चरणों की तरफ ही इशारा कर रही हैं और हम लोगों को भी जो है भगवान के चरणों पर ध्यान ले जाने के लिए, मन को उनके ऊपर ले जाने के लिए, चरणों के ऊपर किसी पैसा कौड़ी धन दौलत किसी की जरूरत नहीं है जो है। किसी भी प्रकार का जो है इसमें पूजा पाठ दान धर्म हेन तेन की कोई चीज का जरूरत नहीं है। यह उनके चरण जो है सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके चरण तो हमेशा सब जगह सुलभ है जो है। इसमें स्नान भी करने की जरूरत नहीं है। आप बेड पर सोए हैं, अपने मन को भगवान के चरणों पर ले जाइए जो है। आप स्नान कर रहे हैं, मन को भगवान के चरणों पर ले जाइए। आप फ्रेश हो रहे हैं, मन को भगवान के चरणों में ले जाइए जो है। खाना खा रहे हैं, भगवान के चरणों पर ले जाइए। सब ही सुलभ हो, सब दिन सब देशा। यह सब समय उपलब्ध भगवान के चरण उपलब्ध हैं जो है। सब देश में उपलब्ध है, चाहे कश्मीर में आप हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में, चाहे विदेश में हो, सब जगह भगवान के चरण जो है आपको सुलभ है जो है। इसीलिए
भगवान के चरण पर ही मन को ले जाना चाहिए। वेद कह रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों को बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही आपको बंधन करा देगा, 84 लाख योनि में फेंक देगा, और मन ही आपको मोक्ष करा के भगवान के गोलोक धाम में पहुंचा देगा। बस आज इतना ही। कल गोपी गीत के 8वें श्लोक का प्रकरण चालू होगा। ओम श्री राधे राधे राधे।